भारत कैसे पहुंचा 3200 किलो विस्फोटक? पाकिस्तान के साथ नेपाल, बांग्लादेश का भी हाथ। नमस्कार, मैं हूं रुचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट ने देश को हिलाकर रख दिया है। 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत की खबर है। धमाके वाली कार आतंकी डॉक्टर उमर ही चला रहा था और उस ब्लास्ट में वो मारा जा चुका है। डीएनए सैंपल से ये कंफर्म हो गया है कि आतंकी उमर धमाके वाली कार में ही था। जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई हैं, मगर एक टेंशन अब भी बरकरार है। जांच एजेंसियों की माने तो देश में 3200 किलो विस्फोटक थे, जिसमें से 2900 किलोग्राम का विस्फोटक उसका पता लगाया जा चुका था, मगर 300 किलो विस्फोटक अब भी मिसिंग है। उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के खिलाफ 10 नवंबर की सुबह एक्शन में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे। हालांकि जांच एजेंसी का कहना है कि कुल 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट भारत में भेजा गया था। इसका रूट भी पता चल गया है और कैसे ये अमोनियम नाइट्रेट भारत में आए थे, इसकी भी जानकारी सामने आ चुकी है। जी हाँ, जांच एजेंसियों ने अब इस ब्लास्ट से जुड़े 3200 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के मूल स्रोत, रूट और देश का पता लगा लिया है। सूत्रों के अनुसार यह विस्फोटक बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में स्मगल किया गया था। इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद यानी जेएम का हाथ होने की आशंका जताई गई है। हालांकि 300 किलोग्राम मौत का सामान अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां कई राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरीदाबाद में करीब 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई। ये खेप व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थी। इसमें डॉक्टर और छात्र शामिल थे। कहा जाता है कि मुख्य आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इस विस्फोटक को इकट्ठा किया था। जांच से पता चला है कि ये विस्फोटक सामग्रियां भारत में प्रवेश करने से पहले बांग्लादेश और नेपाल से गुजरते हुए गिरफ्तार आतंकवादियों तक पहुंची थी। अमोनियम नाइट्रेट की कुल खेप 3200 किलोग्राम थी। माना जा रहा है कि इसे कई चरणों में स्मगल करके भारत लाया गया होगा, लेकिन किसका हाथ है इसके पीछे? अब सूत्रों का मानना है कि ये खेप पाकिस्तान से निकली हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ही इसे बांग्लादेश होते हुए नेपाल के रास्ते भारत भेजा गया होगा। वैसे भी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल कांड में आतंकियों के विदेशी हैंडलर से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद टेरर कांड में अरेस्ट हुए कई आतंकी तुर्की जा चुके हैं और हैंडलर से मिल चुके हैं। इनमें मारा गया आतंकी उमर भी था। इनके संबंध जैश और लश्कर दोनों से बताए जा रहे हैं। ये भारत में व्हाइट कॉलर आतंकी की फौज खड़ी करने में लगे हुए थे। फिलहाल ये जानकारी जांच एजेंसियों ने आरोपी आतंकियों से पूछताछ के आधार पर दी है। अब तक इस मामले में करीब दर्जन भर लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, जिनमें 3 डॉक्टर शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि उत्तरी भारत को निशाना बनाने वाली बड़ी साजिश थी, जो समय रहते रोकी गई, लेकिन लापता विस्फोटक से खतरा बरकरार है। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और काशी भी थी। अब सोचिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ ये सब कई महीनों से या कई सालों से देश में प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है और खामियाजा दिल्ली के लाल किले के पास भुगता जा चुका है। खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.